चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। शादी समारोह में जाकर चेक करेगी पुलिस, तय लोगों से ज्यादा होने पर कटेगा चालान। सरकार ने किसानों पर लगाई ये बड़ी रोक, कहा नहीं करने देंगे। देश में 1 दिसंबर से लगेगा नाइट कर्फ्यू, मास्क न पहनने पर होगा डबल जुर्माना। नागरिकों और प्रवासियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन होगी मुफ्त। देश में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए सरकार का मास्टर प्लान तैयार, चुनावों में पोलिंग बूथ जैसे बनेंगे वैक्सीन बूथ। मोदी सरकार कोरोना फंडिंग के तहत हर नागरिक को देगी 1.30 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देश में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए सरकार का मास्टर प्लान तैयार, चुनावों में पोलिंग बूथ जैसे बनेंगे वैक्सीन बूथ। जी हां, देश में बढ़ते कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन आने वाली है, जिसके लिए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। बता दें कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जाने की तैयारी की जा रही है। भारत में 30 करोड़ लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन्स वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन देने की तैयारी है। वैक्सीनेशन के लिए नीति आयोग की तरफ से सुझाए गए प्लान के तहत चुनाव में जिस तरह पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, वैसे ही वैक्सीन बूथ बनाकर लोगों को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को इसके लिए तैयार करने को कहा गया है। गुरुग्राम में शादी समारोह में जाकर चेक करेगी पुलिस, तय लोगों से ज्यादा होने पर कटेगा चालान। जी हां, गुरुग्राम में शादी समारोह करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि शादी समारोह के बीच कभी भी पुलिस वाले आकर चेक कर सकते हैं कि गेस्ट तय सीमा से ज्यादा तो नहीं है। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं। ऐसा ना करने पर चालान कट सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शादी में थोड़े ज्यादा लोग भी होंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा पुलिस वाले मैरिज हॉल में जाकर चेक कर रहे हैं, आपका ये सोचना गलत है, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस को आदेश मिला है कि वो शादी समारोह में जाकर चेक करें कि तय लोगों से ज्यादा तो वहां मौजूद नहीं है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं, लोगों ने मास्क लगाया है या नहीं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इस मामले में जरा सी भी लापरवाही मिली तो पुलिस वाले चालान काट देंगे, और यकीन मानिए कि ये चालान आप पर जरूर भारी पड़ेगा। पुलिस वालों को निर्देश दिए गए हैं कि शादी समारोह में जाकर चेक करें कि कोरोना को लेकर दिए गए सारे नियम लागू, और ऐसा ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में 1 दिसंबर से लगेगा नाइट कर्फ्यू, मास्क न पहनने पर होगा डबल जुर्माना। जी हां, देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल अब पंजाब में 1 से 15 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक पंजाब के सभी कस्बों और शहरों में लगेगा। इसके साथ ही मास्क न पहनने पर जुर्माना भी दोगुना कर दिया गया। जहां पहले 500 रुपए फाइन लगता था, वहीं अब जुर्माना 1000 रुपए हो गया। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर अब चालान भी दोगुना होगा। पंजाब में 9:30 के बाद से कोई भी मैरिज पैलेस और होटल खोलने के आदेश नहीं है। दिल्ली में कोरोना संकट, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले वैक्सीन आने के बाद ही स्कूल खुलेंगे। जी हां, देश में कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है, और वहीं स्कूल खुलने की सभी संभावनाओं पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विराम लगा दिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय जब कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, उस समय स्कूल खोलना यानी बच्चों को कोरोना संक्रमण के खतरे में ढकेलने जैसा है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें।
लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने का बदला नियम। जी हां, लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के नियमों में बदलाव हुआ। 1 जनवरी से लैंडलाइन से किसी भी मोबाइल नंबर को सीधे डायल करने पर अब आपकी कॉल नहीं लगेगी। दरअसल दूरसंचार विभाग ने लैंडलाइन से मोबाइल नंबर को कॉल करने पर ट्रायल की सिफारिशों को मानते हुए कॉल करने के तरीके को बदल दिया है। खास बात यह है कि ये सुझाव देश में बढ़ते हुए मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए दिया गया था, जिसे अब मान लिया गया है। नए नियमों के मुताबिक देश भर में 1 जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को नंबर से पहले 0 या 0 लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम 1 जनवरी से लागू होगा। कोरोना को काबू करने के लिए कई राज्यों में सख्ती। जानिए किस राज्य में है नाइट कर्फ्यू। जी हां, देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली है, जहां कोरोना से रोजाना सबसे ज्यादा मौत हो रही है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में कोरोना को काबू में करने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली में हालांकि फिलहाल कर्फ्यू तो नहीं है, लेकिन राज्य सरकार कोरोना को काबू करने के लिए हर मुमकिन सख्ती बरत रही है। मोदी सरकार कोरोना फंडिंग के तहत हर नागरिक को देगी 1.30 लाख रुपए। जाने क्या है मामला। जी हां, कोरोना महामारी के दौर में लोगों की आर्थिक हालत खराब हो गई। लाखों लोगों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार ने लोगों की समस्या को दूर करने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। अब सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, जिनमें तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इनसे बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी बीच व्हाट्सएप पर एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना फंडिंग करने जा रही है, जिसके तहत उन्हें 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन सरकार ने पीआईबी के जरिए ट्वीट कर इस खबर को फर्जी बताया है। सरकार ने किसानों पर लगाई ये बड़ी रोक, कहा नहीं करने देंगे। जी हां, हरियाणा पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 26 से 27 नवंबर 2020 को दिल्ली चलो का आह्वान किया गया। उसे देखते हुए राज्य में नागरिक और पुलिस प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। मकसद प्रदेश में कानून और व्यवस्था कायम रखना है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस विभाग को मिली सूचनाओं के मुताबिक दिल्ली जाने के लिए बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों द्वारा विभिन्न बॉर्डर पॉइंट से होते हुए पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने की आशंका है। नोटों के इस्तेमाल से कोरोना वायरस फैलने का खतरा, अध्ययन में खुलासा। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक नोट के उपयोग से वायरस फैलने का खतरा बहुत कम होता है। इसके मुताबिक बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक अध्ययन में पाया है कि करेंसी नोटों के माध्यम से वायरस संक्रमण के फैलने का जोखिम बेहद कम है। बैंक ने सबसे खराब स्थिति में माना कि कोई संक्रमित व्यक्ति नोट पर खांस या छींक सकता है। अध्ययन के मुताबिक नोटों की सतह पर वायरस का असर 1 घंटे के बाद तेजी से कम होने लगता है। 6 घंटे के बाद यह 5% या उससे भी कम हो जाता है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि इस तरह के संक्रमण की संभावना अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि नोटों को आमतौर पर पर्स में सुरक्षित रूप से रखा जाता है। आधार कार्ड में संशोधन के लिए अब नहीं लगाना होगा चक्कर। जी हां, आधार कार्ड में गलतियों के सुधार के लिए अब कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक करेक्शन के लिए पोस्ट ऑफिस व बैंकों के चक्कर लगाने होते थे। अभी तक लोगों को आधार कार्ड में गलतियों को सुधारने के लिए और संशोधन कराने के लिए सुबह से पोस्ट ऑफिस में लाइन लगानी पड़ती थी। कई जगहों पर टोकन बांटे जाते हैं तो कहीं पूरे दिन लाइनें लगी रहती है।
है। इसे देखते हुए आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी UIDAI ने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर ही 5 प्रकार के संशोधन की अनुमति दी है। इसके लिए अब नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग और भाषा का संशोधन किया जा सकेगा। इसके लिए अनिवार्य शर्त रखी गई है, केवल वे ही लोग अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन संशोधन कर पाएंगे जिन्होंने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक कर रखा है। संशोधन के लिए मोबाइल पर ही OTP प्राप्त होगी, जिसे दर्ज कर ही संशोधन का आवेदन पूर्ण किया जा सकेगा। चीन से तनाव के बीच भारत बढ़ा रहा सैन्य ताकत, तेजस से जल्द होगा अस्त्र मिसाइल का परीक्षण। जी हां, देश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और चीन से तनाव के बीच अस्त्र एयर कॉम्बैट मिसाइल का जल्द ही स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के जरिए परीक्षण किया जाएगा। दरअसल चीन से मौजूद तनाव को देखते हुए भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी के मद्देनजर भारतीय सेना अपने लड़ाकू विमानों को अस्त्र मिसाइल से लैस करने में जुट गई। इसका परीक्षण अब लड़ाकू विमान तेजस से किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया है।